नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, गांव के गलियों से और पंचायतों के चौपालों से, जो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में बिहार से बड़ी राजनीतिक खबर निकल कर आ रही है कि जदयू में एक और टूट हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी के राह पर बागी बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और जदयू में दूसरी फूट तय। उपेंद्र ने समर्थकों को पटना बुला लिया है। और उपेंद्र, जैसा कि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती चिट्ठी लिखी है। 19-20 को पटना में जुटेंगे समर्थक। और उपेंद्र कुशवाहा ने जैसा बगावती चिट्ठी में लिखा था कि जदयू और राजद में डील हुआ है, दोनों पार्टियों का विलय हो जाएगा। फिर जदयू को जो नेता खून पसीने से सींचे हैं वो कहां जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है नीतीश कुमार पर और ललन सिंह पर कि जदयू जो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, उसे नीतीश कुमार और ललन सिंह बर्बाद करना चाहते हैं, पार्टी को राजद में विलय करना चाहते हैं। तो ललन सिंह ने भी इसका जवाब दिया है। डील विलय की बात मनगढ़ंत है। ललन सिंह ने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा मनगढ़ंत बातें करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और उपेंद्र कुशवाहा जाति के नेता नहीं हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। अब देखना यह है कि जदयू में एक और टूट होता है क्या। और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने जवाब दिया है, उपेंद्र राजनीति का केंद्र नहीं है बल्कि कुशवाहा समाज है। बिहार में इस वोट बैंक पर जाति के किसी एक नेता का कंट्रोल नहीं है। आरसीपी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जदयू में कम समय में दूसरी बड़ी बगावत का सियासी खेल कुछ और चलेगा। और वहीं जदयू भाजपा और राजद में बिरादरी के नेता राज्यव्यापी पहचान की कर रहे हैं कोशिश। जैसा कि आपको बात पता होना चाहिए कि यादव जाति के बाद और कुशवाहा जाति की बहुलता है, लेकिन कुशवाहा जाति की कोई एक चेहरा नहीं है। ऐसे में सभी दलों के कुशवाहा नेता एक राष्ट्रव्यापी चेहरा बनने का प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर है। सम्राट चौधरी भाजपा में है। तो इस तरह से राज्य में कुशवाहा वोट पर राजनीतिक स्थिति यह है कि कुछ जिलों में उपेंद्र कुशवाहा का असर है, लेकिन कुछ जिलों में उपेंद्र कुशवाहा का असर बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं समाधान यात्रा की बात करें तो कटिहार में कोड़ा प्रखंड के दिघरी पंचायत का सीएम ने लिया है जायजा। बोले कोरोना काल में एरियल सर्वे किया, अब लोगों से मिल समस्या का समाधान कर रहे हैं। सीएम ने कहा बेहतरीन तरीके से हो रही है जैविक खेती, जीविका दीदियां अब ट्रेनिंग देने जाती हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों का नाम अब अमेरिका जैसे विकसित देश में भी होने लगा है। पहले ट्रेनिंग लेती थी, अब यह विदेशों में ट्रेनिंग देने जाती है। और वहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि 30 परिवारों को 18 लाख रुपए दिए हैं। और वहीं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ से कोई वंचित नहीं रहेगा, नीतीश कुमार ने यह वादा किया है। वहीं दूसरी तरफ पंचायतों का भ्रमण करके पंचायतों में कहा है कि हर घर में नल का जल हम पहुंचाएंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध है। हर नली गली पक्की होगी और जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको उनका हक बिल्कुल मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं कि वार्ड सदस्यों, सरपंच और पंचों में कार्यों का बंटवारा किस तरीके से किया जाए। गांव के विकास में हमारे जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इधर हम बात करें तो 13 फरवरी को बजट के खिलाफ विरोध दिवस मनाएगी भाकपा और वह 25 वर्षों का आधार बनाएगा केंद्रीय बजट। पांडा का यह बयान है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा योजनाओं के लिए राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है। और वहीं इफ्को की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर देश भर के किसानों और व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ठगी हुई है,
कई किसान व बड़े व्यापारी ठगे गए हैं। 2 गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी वेबसाइट बना सोशल मीडिया से करते थे फ्रेंचाइजी देने का प्रचार। गिरफ्तार छात्रों में एक बीटेक तो दूसरा नर्सिंग का छात्र। एमपी और दिल्ली में 6 लड़कियां भी गिरफ्तार हुई है। और वहीं 2019 में ही इफ्को की फर्जी वेबसाइट बनाई, इससे ठगी जारी थी। हाजीपुर के किसान से भी ठगी की गई है। डिप्रेशन में जान चली गई। और इधर तमिलनाडु के व्यवसायी को भेजा 1 करोड़ का कोटेशन। उन्हें कोटेशन भी भेजते थे इसको करने के लिए। और इधर भारत को कारगिल का जख्म देने वाले मुशर्रफ का निधन हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ 7 साल से दुबई में थे और उनका निधन हो गया। और बिलावल भुट्टो ने पोस्ट किया, तू जिंदा रहेगी बेनजीर। पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने रविवार को अपने ट्विटर अकाउंट से प्रोफाइल फोटो में मां बेनजीर की फोटो लगाकर पोस्ट किया, तू जिंदा रहेगी बेनजीर। बेनजीर की हत्या के मामले में मुशर्रफ पर भी राजद्रोह का केस चल रहा था। तो पाकिस्तान में जैसा होता है, कोई नेता अगर मरता है, कोई उसका राष्ट्राध्यक्ष मरता है, सेना का चीफ मरता है, अगर वह सत्ता में नहीं होता है तो जो सत्ताधारी होते हैं, जो विपक्ष में होते हैं, उनके मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि कहते हैं कि जैसा किया वैसा भरे। और पाकिस्तान में यह आम बात है, क्योंकि राजनेता ही एक दूसरे राजनेता को फांसी देते हैं, सजा के लिए सुनवाते हैं। और इधर हम बात करें, विदेश की बात अगर हो ही रही है तो जासूसी का आरोप लगा है चीन पर। अमेरिका ने मिसाइल से गिराया चीन का गुब्बारा। जी हाँ, एक गुब्बारा जो अमेरिका के एयर स्पेस में घूम रहा था, जिसमें कैमरे भी लगे हुए थे, जिसे अमेरिका ने मार कर गिरा दिया, मिसाइल से मार कर गिरा दिया। इस पर हालांकि अमेरिका का दावा है कि यह जासूसी गुब्बारा था, जासूसी कर रहा था। वहीं चीन ने कहा है कि यह गलती से चला गया है। लेकिन इन दोनों बड़े देशों के लड़ाई में, इन दोनों देशों के बातचीत में पाकिस्तान भी टांग अड़ा रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अच्छा नहीं किया, बहुत हाय तौबा मचाया है कि गलती से चले गए। तो पाकिस्तानियों को मैं कहना चाहता हूं कि हमारा भी ब्रह्मोस गलती से आपके इलाके में चला गया था, तो आपने फिर हाय तौबा क्यों मचाई थी। और इधर बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन 16 साल पहले शिलान्यास हुआ था, अब तक काम कुछ भी नहीं हुआ। पिछले साल के बजट में 50 करोड़ और इस बार मिले हैं महज 20 करोड़। 42 साल का सपना है और ऐसी परियोजना जिसे पूरा होने से आधे समय में पूरा होगा औरंगाबाद से पटना का सफर, अब टूट रही है लोगों की उम्मीदें। और इधर राहुल गांधी यात्रा पर हैं, प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे पता है कि सदन में अडानी की चर्चा नहीं करने देंगे नरेंद्र मोदी। आखिर देश के सामने आना चाहिए कि अडानी का प्रकरण क्या है और इसकी हम चर्चा की मांग करेंगे। और वहीं 5 स्टार होटल में महिला किसानों ने खोली जैविक सस्टेनेबिलिटी शॉप। मड़ुआ का मोमो, लड्डू, तीसी और मेथी का लड्डू, मड़ुआ का डोसा वहां मिल रहा है। और इधर 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, कोहरा भी छाया रहेगा। सारण, सिवान, चंपारण में अभी ठंड का प्रभाव बना हुआ है। और वहीं अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष के आवास से चोरी, पूर्व स्टाफ पर केस दर्ज, 1.5 लाख कैश और कई दस्तावेज गायब हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है विजय कुमार सिन्हा के एग्जीक्यूशन रोड स्थित आवास से 1.5 लाख रुपए कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं। उनके आवास में चोरी हो गई है। और वहीं उत्तर बिहार के 12 समेत पूर्व मध्य में 52 नई रेल लाइन प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। उत्तर बिहार के 12 समेत पूर्व मध्य रेलवे में 92 नई रेल लाइन प्रोजेक्ट मंजूर हुए। रेलवे बोर्ड ने लगाई है मोहर, सर्वे के लिए राशि मिल चुका है। और इधर रोजगार की बात करें तो डाक सेवक के बिहार में 1461 पद, देश में
अगर हम बात करें 40,889 पद हैं और इसका शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। उन्हें इसकी सूचना विभाग द्वारा एसएमएस अथवा ईमेल के जरिए भेजी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल दस्तावेज साथ लाना नहीं भूलें। इंडिया पोस्ट सर्किल ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 40,889 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 16 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं चीन के कड़ी शर्तों से पाकिस्तान समेत कर्जदार 20 देश मुसीबत में, कर्ज माफी और ब्याज दरों में कोई राहत नहीं देता है ड्रैगन चीन। और इस साल उम्मीद जताई जा रही है कि गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार होगी। गेहूं की 11.20 करोड़ टन पैदावार होने की उम्मीद। रकबा 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी में इस बार ज्यादा हुई है बुआई। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।